हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर आपके पास ये जो वाटर है इसकी एक एब्ज़ॉर्प्शन की क्वांटिटी होगी कि अपने अंदर कितनी एब्ज़ॉर्ब कर सकता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, तो आप बारहा इस एब्ज़ॉर्प्शन के प्रोसेस को रिपीट करेंगे ताकि मैक्सिममली आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर में एब्ज़ॉर्ब हो जाए और आपके पास जो है वो नाइट्रिक एसिड हासिल किया जा सके। ऑलमोस्ट 68% की प्योरिटी के ऊपर आपके पास ये नाइट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसे आप मोर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जब इसके ऊपर से पास कराते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। बात समझ में आती है? सही 68% कंसंट्रेटेड हुआ ना, या कंसंट्रेटेड 68% हुआ प्योर लेकिन हुआ? नहीं मैं मतलब 90% प्योर नहीं होगा? मैं माज़रत बिल्कुल बात आपकी काट रहा हूँ कि 68% प्योर से मुराद यानी कि 68% इसके अंदर जो है वो 68% का जो पोर्शन है उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है, यानी कि बाकी इसके अंदर वाटर की मियाद ज़्यादा है। हम इसको कंसंट्रेटेड कंसिडर करेंगे। मैंने 68% प्योर सिर्फ ये बात समझाने के लिए लिखा है कि इसके अंदर 68% प्योरिटी है, उसके अलावा इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं जिसको हमें सॉर्ट आउट करना है और इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। या इसे आप और आसान करके समझने के लिए कॉन्सेप्ट आपका जो है वो डिफरेंस ना आ जाए कॉन्सेप्ट में, मैं इस चीज़ को इसी तरह लिख देता हूँ कि ये 68% कंसंट्रेटेड है। क्योंकि प्योर का लफ्ज़ हम 2 जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, एक सिर्फ़ समझाने के लिए और एक जो ऑफ़िशियली यूज़ करते हैं वो हम बात करते हैं 100% प्योर पे या 90 या 95% प्योर पे, जो कि मैक्सिममली हम कंसंट्रेटेड जिसे कंसिडर करते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यस सर। सर जी बेटे। सर इस 68% प्योर में इम्प्योरिटीज क्या होंगी? इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, इम्प्योरिटीज़ इन सेंस हैं कि इसके अंदर कंप्लीटली जो है वो आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एब्ज़ॉर्ब नहीं हुई हुई, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, ये है। इम्प्योरिटीज़ कुछ नहीं हो सकती। इम्प्योरिटीज़ का एस्पेक्ट मेरे कहने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि इसके अंदर जो नाइट्रिक एसिड है ना कंप्लीटली, मैं मिसाल दे देता हूँ तुम्हें छोटी-सी चलो। मिसाल के तौर पर आपने टैंग बनाना है, टैंग पीते हैं सब? जो जूस-वूस पाउडर डाल के हम बनाते हैं, पीते हैं ना सारे टैंग? जी आप टैंक सर। बना रहे हैं, अब टैंक बनाने में आपको वो पाउडर लेना है और पानी इस्तेमाल करना है। पानी ज़्यादा डाल दिया आपने गलती से, तो उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा थोड़ा-सा, ऐसा होगा या नहीं होगा? जी सर। तो आप क्या कहेंगे ये इम्प्योर है? आप कहेंगे सर इसके अंदर एक चीज़ की कंसंट्रेशन जी ज़रा सर। ज़्यादा हो गई, मतलब जो जूस था प्रॉपर्ली जो जूस था उसकी कंसंट्रेशन कंप्लीट नहीं मिल रही, वो मुझे कंप्लीटली मैक्सिमम नहीं मिल पा रही। बात समझ रहे हैं? क्योंकि एक चीज़ थोड़ी-सी ज़्यादा हो गई, बस इतना है फिनोमेना। अगर हम रेशियोज़ में देखें तो 68% आपके पास जो है वो ये नाइट्रिक एसिड है, बाकी इसके अंदर वाटर अमाउंट मौजूद होगा। बात समझ रहे हैं? वाटर इसके साथ मौजूद होगा। कितने बनेंगे ये 22 बनेंगे मेरे ख्याल में? नहीं 32, 32। इसको हम और प्योरीफाई कैसे करते हैं? हम इसको जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से पास कराते हैं, तो हमारे पास ये और सल्फ्यूरिक एसिड इस पर से पास कराते हैं हम गैसियस फॉर्म में, तो हमारे पास ये और मैक्सिमम यील्ड दे देता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता सर सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यूम्स, मतलब है। फ्यूम्स फ्यूम्स, ना? फ्यूम्स क्योंकि एसिड्स ओके। फ्यूमिंग होते हैं ना, ये भी एक फ्यूमिंग एसिड ही है, ये भी एक फ्यूमिंग एसिड है, फ्यूम्स बना लेता है फ़ौरन से। सही है? कोई और सवाल किसी के पास? कोई सवाल है तो पूछ लो जल्दी से। सर हुँ। आपने कहा कि इस नाइट्रिक एसिड को मजीद कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए इसको H2SO4 देना पड़ता है। H2SO4 के नस- फ्यूम्स देने पड़ते हैं क्योंकि वो एसिडिक नेचर वाला है, वो इसके अंदर जो है वो H पॉजिटिव आयंस को उनकी कंसंट्रेशंस को बढ़ाएगा। ओके सर। और कोई सवाल? सर हम्म। सर सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम नहीं, करेगा? यहाँ पे वो बेसिकली एक ऐसे एजेंट के तौर पे काम करेगा जो एसिडिटी इंक्रीज कर रहा है, एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। आप उसे एक अंदाज में रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं, आप उसे कहेंगे कि वो एसिडिटी इंक्रीज करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे। सर मतलब उससे नाइट्रिक एसिड
नाइट्रिक एसिड की प्योरिटी मतलब नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन पे फ़र्क पड़ेगा। नाइट्रिक एसिड को आप और जो है वो प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे उसे, कि नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन वक्तन फ़वक्तन बढ़ती चली जाए। अभी तो 68% है ना, आगे और बढ़ाने के लिए। सर मतलब 100% तो बिल्कुल नहीं होगी ना, उससे नहीं कम ही नहीं होगी। नहीं, 100% से कम ही आती है। 100% पे कहाँ लेके जाते हैं? 100% प्योर तो चीज़ें प्रिपेयर भी नहीं होती, 99% तक हमारे पास प्योर आ जाती है चीज़। ओके सर। और कोई बात? सर मतलब सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ पे अपने प्रोटॉन्स H पॉजिटिव आयंस को लूज करेगा ना? हाँ, वो इसकी एसिडिक नेचर को जनरेट कर, एसिडिक नेचर को बढ़ाने की कोशिश करेगा, वो आयंस को इसके साथ रिएक्ट कराएगा। ओके सर। बस, और कोई सवाल किसी के पास तो पूछ लो जल्दी से। नहीं है? चलो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।